हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनगंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने दिल्ली पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ, जो भारत के प्रमुख दर्रे और ग्लेशियर से संबंधित हैं। आपको प्रतिदिन 20 से 25 प्रश्न कराए जाते हैं, जिसमें लगभग आपको 500 प्रश्न कराए जाएंगे। आपको सभी प्रश्न शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा बताए जाते हैं और साथ ही साथ आपके सामने इनका विश्लेषण भी किया जाता है। आइए आज हम भारत के दर्रे और ग्लेशियर के बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादातर प्रश्न दर्रों से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा प्रश्न आपको दर्रों से कराऊंगी और जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर है वे भी आपको बताऊंगी और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताई जाएगी। अगर आपने अभी तक अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। पहले मैं आपको बताऊंगी उत्तरी भारत के दर्रे। जम्मू और कश्मीर के प्रमुख दर्रे। जम्मू में बुजुर्ग बनिए की जीप है। जम्मू में बुजुर्ग बनिए की जीप है। जम्मू से जम्मू कश्मीर। बुजुर्ग से बुर्जिला दर्रा। बनिए, बनिए से बनीला दर्रा और की से काराकोरम दर्रा। जीप, जी से जोजिला दर्रा और पै से पीर पंजाल दर्रा। एक ही लाइन में आपको जम्मू कश्मीर के सारे दर्रे याद हो जाएंगे। जम्मू में बुजुर्ग बनिए की जीप है। जम्मू से जम्मू कश्मीर। बुजुर्ग से बुर्जिला दर्रा। बनिए से बनीला दर्रा। की से काराकोरम दर्रा। जी से जोजिला दर्रा और पै से पीर पंजाल दर्रा। बढ़ते हैं अगले दर्रे की ओर। दर्रे को इंग्लिश में पासेस भी बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, हेमा का रोहित बड़ा चमकीला है। हेमा का रोहित बड़ा चमकीला है। हेमा से हिमाचल प्रदेश। जहाँ जहाँ पर जोन सा दर्रा है मैंने उस स्थान का नाम भी लिया हुआ है साथ ही में। तो हेमा से हिमाचल प्रदेश। रोहित से रोहितांग दर्रा याद रखेंगे। बड़ा से बड़ा लाचाला दर्रा याद रखोगे और चमकीला से सिपकिला दर्रा आपको याद रखना है। अगली शॉर्ट ट्रिक है सिक्किम के प्रमुख दर्रे को लेकर के। सिक्किम की जेल में नाथू। सिक्किम की जेल में नाथू। तो सिक्किम से हो जाएगा सिक्किम के दर्रे। जेल से हो जाएगा जोजपला दर्रा, जोजपला दर्रा और नाथू से हो जाएगा नाथूला दर्रा। तो एक ही लाइन में आपको सिक्किम के प्रमुख दर्रे याद हो गए। सिक्किम की जेल में नाथू। सिक्किम से सिक्किम के दर्रे और जेल से जोजपला दर्रा और नाथू से नाथूला दर्रा और की रहेगा इसमें साइलेंट। नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। उत्तर में नीति, धागाला और मानालिक। उत्तर में नीति, धागाला और मानालिक। उत्तर से हो जाएगा उत्तराखंड। आपको मैं यहीं पर एक चीज़ और बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी दर्रा नहीं है। नीति से हो जाएगा आपका नीति दर्रा। धागाला से आपको याद रखना है थागाला दर्रा। माना से माना दर्रा और लिक से लिपू लेक दर्रा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। इसमें पड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं ये भी आपको एक ही लाइन से, एक ही ट्रिक से याद हो जाएंगे। अरुण में बोले दीप यंग। अरुण में बोले दीप यंग। अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बोले से हो जाएगा बोमडीला। दीप से हो जाएगा दीफू और यंग से हो जाएगा यंगयाप दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश के एक ही लाइन में आपको सारे दर्रे याद हो जाएंगे। अरुण में बोले दीप यंग। अरुण में यानी अरुणाचल में पड़ने वाले दर्रे। बोले बोमडीला दर्रा। दीफू से दीफू दर्रा और यंग से यंगयाप दर्रा। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। अगली ट्रिक है मणिपुर के प्रमुख दर्रे। ये भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। मणिपुर के प्रमुख दर्रे की जो शॉर्ट ट्रिक है वो है मणि तूजा। तो मणि से मणिपुर और तूजा से तूजू दर्रा।
तो मणिपुर का जो प्रमुख दर्रा है वो है तुजू दर्रा। फिर है पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। पश्चिमी घाट में पड़ने वाले प्रमुख दर्रे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट महाराष्ट्र में है, भोर घाट भी महाराष्ट्र में है और पाल घाट केरल में है। ये आपको याद रखना है, इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। जो पश्चिम घाट के प्रमुख दर्रे हैं वो है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में और पाल घाट केरल में है। आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, जोजिला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में या राज्य में स्थित है? तो अभी आपने शॉर्ट ट्रिक देखी है। जोजिला दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है, में स्थित है। न तो हिमाचल प्रदेश में है, ना ही दिल्ली में है, ना ही चंडीगढ़ में है। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोहितांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अभी आपने शॉर्ट ट्रिक देखी, हेमा का रोहित बड़ा चमकीला है। तो रोहित कहाँ पे आया? हेमा यानी हिमाचल प्रदेश। तो रोहितांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश। न तो अरुणाचल प्रदेश, न सिक्किम और न ही असम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं सूची ए है आपकी बुर्जिला दर्रा, इसके सामने है सिक्किम। नाथुला दर्रा के सामने हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रे के सामने जम्मू कश्मीर और माननीति दर्रा के सामने उत्तराखंड। इसको हमें सुमेलित करना है। अभी हमने पढ़ा बुजुर्ग बनिए की दुकान, बुजुर्ग बनिए की जीप कश्मीर में है। तो बुजुर्ग से आया बुर्जिला और ये है कश्मीर में। बुजुर्ग बनिए की जीप कश्मीर में है, तो बुर्जिला दर्रा जो बुजुर्ग से निकला है बुर्जिला, ये हुआ कश्मीर में। फिर है नाथुला दर्रा, नाथू को सिक्किम की जेल, तो नाथुला दर्रा हुआ सिक्किम में। फिर है रोहितांग दर्रा, हेमा का रोहित, तो रोहितांग हो गया हिमाचल प्रदेश। और लास्ट बचता है माननीति दर्रा, ये है उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें सूची देखनी है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं करता। पहला है बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही। माननीति दर्रा उत्तराखंड, बिल्कुल सही। बारामूला दर्रा केरल, ये गलत हो जाए, ये बारामूला दर्रा केरल ये सही हो जाएगा। और काराकोरम दर्रा सिक्किम, ये गलत हो जाएगा। बारामूला दर्रा केरल ये तो सही हो जाएगा, लेकिन काराकोरम दर्रा सिक्किम ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बुजुर्ग बनिए की जीप जम्मू कश्मीर में है। तो का से हो जाएगा काराकोरम, तो यहाँ पे आना था क्या? जम्मू एंड कश्मीर। काराकोरम दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ना कि सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, बारामूला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बारामूला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो केरल में बारामूला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? देखते हैं ऑप्शन, बोमडीला दर्रा, माननीति दर्रा, बुर्जिला दर्रा या सिपकिला दर्रा। तो बोमडीला दर्रा है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, जबकि माननीति दर्रा उत्तराखंड में है, बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हेमा का रोहित बड़ा चटकीला है, और चटकीले से मैंने आपको बताया था सिपकिला और हेमा से बताया था हिमाचल प्रदेश, इसीलिए सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? जब आर्य भारत में आए थे तो वो किस दर्रे से भारत में प्रवेश कर आए थे? तो उस दर्रे का नाम था खैबर दर्रा।
जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और इसी दर्रे से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट है खैबर दर्रा भारत के, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे है क्वेश्चन, खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, चीन, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी बताया खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है, जिसके माध्यम से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है यंगयाप दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? यंगयाप दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है केरल। तो अभी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अरुण में बोले दीप यंग, और यंग से मैंने आपको यंगयाप बताया था, यंग से बताया था यंगयाप दर्रा, और जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। न तो मणिपुर, ना सिक्किम, ना केरल, आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दीफू दर्रा कौन से प्रदेश में स्थित है? तो अभी शॉर्ट ट्रिक बताई है, अरुण में बोले दीप यंग, और दीप से आएगा दीफू दर्रा, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है तुजू दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? तुजू दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? तो तुजू दर्रा, तू जा मणि या मणि तू जा, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो मणि से मणिपुर और तू जा से तुजू, तो मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिपकिला दर्रा, ऑप्शन बी जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन डी बुर्जिला दर्रा। तो जवाहर सुरंग जोजिला दर्रे में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहाँ स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो अभी बताया था मैंने आपको, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख ग्लेशियर, जिनके बारे में हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उन्हें सोल्व करेंगे। सियाचिन, सिशाइमी, गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और जेमू, ये इन्हीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं। सियाचिन, ससाइमी, गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और जेमू। पहला प्रश्न है ग्लेशियर से संबंधित, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन ए सियाचिन, ऑप्शन बी ससाइमी, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी यमुनोत्री। तो भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है ससाइमी ग्लेशियर। याद रखना है, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर ससाइमी ग्लेशियर है। अगर युद्ध स्थल की बात की जाए तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है मिलाम ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। मिलाम ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। उत्तर प्रदेश में कोई ग्लेशियर नहीं है और उत्तराखंड में मिलाम ग्लेशियर स्थित है। अगला है सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। और अगर ऑप्शन में ससाइमी ग्लेशियर न हो तो उसके बाद सियाचिन का ही नंबर आता है, तो फिर सियाचिन को बड़ा ग्लेशियर माना जाएगा। ससाइमी ग्लेशियर किन दो मार्गों को जोड़ता है? ससाइमी ग्लेशियर जोड़ता है जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को।
अगला है जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो जेमू ग्लेशियर स्थित है सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका सिक्किम, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है आपका जम्मू एंड कश्मीर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो जेमू ग्लेशियर है ये है आपका सिक्किम में स्थित। नेक्स्ट प्रश्न है सियाचिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सियाचिन किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आपने अभी तक अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।